हिजबुल्लाह के हजारों पेजर और वॉकी टॉकी ने विस्फोटों को कैसे अंजाम दिया, इसकी पूरी कहानी जानने में यूं तो कई साल लग सकते हैं। भले ही इजराइल खुले तौर पर यह मानने को तैयार नहीं है कि इन धमाकों के पीछे वही है, लेकिन यह तो साफ है कि इसकी प्लानिंग बड़ी ही जबरदस्त और बड़ी सावधानी से की गई होगी। एक्सपर्ट्स का आमतौर पर यही मानना है कि हर एक डिवाइस में विस्फोट का एक बड़ा ही छोटा सा टुकड़ा बड़ी सावधानी से छिपाया या इम्प्लांट किया गया होगा। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरे यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेसर एलन वुडवर्ड ने कहा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी क्योंकि ये डिवाइस इंसान की बॉडी के एकदम नज़दीक ही रहते हैं। ऐसे में कुछ ग्राम विस्फोट भी बेहद गंभीर चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है। सबसे पहला धमाका मंगलवार को स्थानीय समय करीब 3:30 पर हुआ। ऐसा लगता है कि पेजर्स पर हिजबुल्लाह लीडरशिप का एक स्पेशल मैसेज आया और धमाके हो गए। वुडवर्ड ने तर्क दिया कि पेजर्स के एम्बेडेड सॉफ्टवेयर से एक्सप्लोजिव को कनेक्ट किया गया होगा। इसका मतलब यह है कि जैसे ही स्पेसिफिक मैसेज सेंड होगा तो धमाका होगा। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पेजर ने पहली बीप दी और फिर वो रुक गई और कुछ सेकंड बाद ही धमाके हो गए। टाइमिंग कुछ इस तरह से सेट की गई थी कि यूजर पेजर के बीप करने वाले मैसेज पर देखने के लिए उसे अपने चेहरे और आंख के पास लेकर जाए। शायद यही कारण है कि लेबनानी डॉक्टर ने बताया कि ज्यादातर घायल लोगों के हाथ और आंखों में चोट आई है। मंगलवार के विस्फोटों में 12 लोग मारे गए और लगभग 2800 लोग घायल हो गए। इसके बाद बुधवार को हुए विस्फोट की दूसरी लहर में 14 लोग मारे गए और जब वॉकी टॉकी फटे तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ। इससे पता चलता है कि यह हमला हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन को ब्लॉक करने की एक जबरदस्त कोशिश थी। आशंका है कि ये धमाके दक्षिण लेबनान पर बमबारी या सैन्य हमले करने की एक साजिश का हिस्सा हो। बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के साइबर लैब्स के डायरेक्टर ओलेग ब्रॉडेड ने कहा, पेजर्स में धमाके करना कोई मामूली काम नहीं है और शायद सप्लाई चेन में ही कुछ किया गया हो। उन्होंने कहा कि इजराइल की मोसाद एजेंसी या जिसने भी इन हमलों को अंजाम दिया होगा, उन्हें इम्प्लांट करने के लिए या तो मैन्युफैक्चर के साथ की जरूरत हो सकती है और इस तरह के पेजर का निर्माण कराया होगा। पेजर्स पर ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गोल्ड अपोलो का लोगो था। इसके फाउंडर सूचिंग कुआंग ने कहा कि उनकी कंपनी ने हमले में शामिल AR-924 मॉडल के निर्माण का सब कॉन्ट्रैक्ट बुडापेस्ट की BAC कंसल्टिंग KFT को दिया था। उन्होंने कहा कि यह डील 3 साल पहले हुई थी। यहां से इसकी कड़ी कुछ अजीब हो जाती है। BAC कंसल्टिंग को 2022 में हंगरी में रजिस्टर्ड किया गया था और उसने अपनी वेबसाइट पर बुडापेस्ट का एड्रेस दिया था। वही पता कई कंपनियों की ओर से इस्तेमाल किया जाता है। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार इसकी CEO क्रिस्टियाना बोसोर्नी अर्काडिया कोनो है और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की है। वे हंगरियन और इटालियन दोनों भाषा जानती हैं। उन्होंने NBC को पुष्टि की कि उनकी कंपनी गोल्ड अपोलो के साथ काम करती है। पेजर और विस्फोटों के बारे में पूछे जाने पर बोसोर्नी अर्काडिया कोने ने कहा, मैं पेजर नहीं बनाता, मैं तो केवल इंटरमीडिएट हूं। मुझे लगता है कि आपने इससे गलत समझ लिया। बाद में हंगरी के अधिकारियों ने भी कहा कि ये पेजर उनके देश में नहीं बनाए गए थे। घातक बूबी ट्रैप पेजर बनाना केवल आधी कहानी है। जिसने भी ऐसा किया उसके पास हिजबुल्लाह के अंदर की कुछ खुफिया जानकारी भी थी। उन्हें पता था कि हिजबुल्लाह ने लगभग 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया था क्योंकि ग्रुप के नेता सैयद हसन नसरल्लाह ने फरवरी में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी थी। आपका फोन उनके एजेंट है। हिजबुल्लाह महासचिव ने उस समय यह चेतावनी दी थी। हालांकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके गुट के दुश्मन पेजर के अंदर भी विस्फोट लगा सकते हैं। हमलावर यह भी जानते थे कि हिजबुल्लाह को इनकी सप्लाई कौन करेगा। साथ ही उनके पास इतनी ताकत और मजबूत प्लानिंग थी कि वो इसे बनाने से लेकर आतंकी गुट को इसकी सप्लाई तक का कंट्रोल कर सकते थे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एमिल होकायम ने कहा, हमले का पैमाना नुकसान और सटीकता से पता चलता है कि इस खास ऑपरेशन की तैयारी महीनों से चल रही होगी। भले ही इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कुछ लोगों को शक है कि इसके पीछे उसका सुरक्षा बल ही है, क्योंकि 1996 में कुछ इसी तरह मोबाइल फोन ब्लास्ट में हमास नेता यहाया अय्याश की हत्या कर दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि ये काम इजरायली एजेंट्स का ही था। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।